नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी? तो आज अपन बात करने वाले हैं वृद्धावस्था पेंशन की बम्पर बढ़ोतरी के बारे में। आपको पता है कि 10 दिसंबर को वृद्धावस्था पेंशन है वो कितनी मिलेगी? कि 10 दिसंबर को वृद्धावस्था पेंशन है वो 6,000 हर एक व्यक्ति के खाते में आएंगे। अब उसके बारे में पहले तो अपने को नियम जानना पड़ेगा कि कौन कौन से नियम नए लागू हुए हैं, और यह 10 दिसंबर से पेंशन बढ़ करके अपने खाते में तभी आएगी जब अपन KYC या अपन जरूरी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करेंगे या ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। अब जिसकी उम्र 60 वर्ष प्लस हो गई है तो उन माताओं को अब सरकार पेंशन देने जा रही है। तो अब सरकार ने सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा पत्र जारी कर दिया है। अब पेंशन में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है कि वृद्धा, विधवा और विकलांग तीनों श्रेणी की महिलाओं को दिसंबर 2025 से पेंशन में 13 नए नियम लागू करके और पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी करके 5500 रुपये बढ़ोतरी करके अब 10 दिसंबर को इनके खाते में 6,000 रुपये आने वाले हैं। तो आप सभी को पता है, आप अपन सारी डिटेल आगे वीडियो में बात करने वाले हैं गहराई के साथ में कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन कौन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अपन डिटेल के साथ आगे बात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपन आगे चलते हैं और सारी डिटेल के साथ बात करते हैं। तो देखते हैं कि भारत सरकार ने 2025 में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है और यह एकीकरण पेंशन योजना UPS के नाम से जानी जाती है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई है। और इसका मुख्य उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है ताकि कर्मचारी बिना चिंता के जीवन जिए। अब पुरानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में पेंशन बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर थी, लेकिन UPS में गारंटीड लाभ मिलते हैं। इसमें न्यूनतम 10,000 रुपये की मासिक पेंशन और 25 साल सेवा पर 50% तक का फायदा शामिल है। और ये बदलाव लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं, और खासकर बढ़ती महंगाई के दौर में। अब यह योजना कर्मचारियों को स्थिरता देती है और परिवार को भी सुरक्षा प्रदान करती है। और समय रहते सही विकल्प चुनना जरूरी है, क्योंकि एक बार चुना गया फैसला स्थायी होता है। तो अपन आगे डिटेल से बात करते हैं कि 2025 में नए रूल क्या लागू हुए। अब UPS में कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करते हैं। कर्मचारी को बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते DA का 10% देना होता है, जबकि सरकार 18.5% तक योगदान करती है। यह राशि व्यक्तिगत रिटायरमेंट अकाउंट नंबर में जमा होती है, जो ट्रैकिंग आसान बनाती है। अब योजना के तहत पूल कॉर्पस बनाया जाता है, जिसमें सरकारी अतिरिक्त योगदान और रिटायरमेंट के बाद बची राशि जाती है। इससे पेंशन की स्थिरता बनी रहती है और निवेश का जोखिम कम होता है। यह बदलाव 1 दिसंबर 2025 से पूरी तरह लागू हो चुका है। अब योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है वो भी अपन देख लेते हैं। UPS पुरानी पेंशन योजना और NPS के अच्छे तत्वों को जोड़ती है। इसमें 25 साल सेवा पूरी करने पर आखिरी 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन मिलती है। कम सेवा पर प्रोराटा आधार पर गणना होती है, जो निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। अब योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि रिटायरमेंट के बाद गरिमापूर्ण जीवन देना है, और इसमें महंगाई राहत DR भी मिलती है, जो पेंशन को मुद्रास्फीति के अनुरूप बढ़ाती हैं, और परिवार को पेंशनर की मृत्यु पर 60% पेंशन का लाभ मिलता है, जो लंबे समय तक सुरक्षा देता है। अब इसके अलावा रिटायरमेंट पर लंप सम राशि भी दी जाती है, और यह हर 6 महीने सेवा पर बेसिक पे प्लस DA का 1/10 हिस्सा होता है। और ग्रेच्युटी के साथ यह अतिरिक्त मदद करता है और बिना पेंशन प्रभावित किए गए हैं। अब आगे अपन बात करते हैं कि पेंशन के लिए कौन पात्र है, कौन कौन पेंशन पा सकते हैं। तो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 तक NPS में है, वे UPS चुन सकते हैं, और नए कर्मचारी जो इस तारीख के बाद ज्वाइन करते हैं वे सीधे इसमें शामिल हो सकते हैं। अब 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर हुए NPS सदस्य भी फॉर्म भरकर लाभ ले सकते हैं। अब इसकी पात्रता के लिए यह है कि उसको कम से कम 10 साल की सेवा जरूरी है, और स्वैच्छिक रिटायरमेंट पर 25 साल की सेवा पूरी करने वालों को पूर्ण लाभ मिल सकता है। इस्तीफा, बर्खास्त की या अनुशासनिक कार्रवाई वाले अयोग्य होते हैं।
मृतक कर्मचारी के पति या पत्नी को भी लाभ मिलता है। सस्पेंशन, स्टडी लीव या डेपुटेशन जैसी अवधि को योग्य सेवा माना जाता है। राज्य सरकारें इसे अपनाने पर विचार कर रही हैं, लेकिन अभी केंद्रीय स्तर पर लागू हैं। अब मिलने वाले लाभ कौन कौन से हैं वो जानते हैं कि सबसे बड़ा लाभ 25 साल सेवा पर 50% गारंटीड पेंशन है। उदाहरण के लिए देखें तो अगर आखिरी औसत सैलरी 1 लाख है तो 50,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी और 10 साल सेवा पर न्यूनतम 10,000 रुपये की गारंटी है। परिवार पेंशन 60% होती हैं जो जीवन भर चलती हैं और डीआर से पेंशन बढ़ती हैं और लमसम भुगतान सेवा के आधार पर मिलता है। जैसे 30 साल सेवा पर अच्छी राशि है, 60% कॉर्पस निकालने पर विकल्प भी हैं, लेकिन पेंशन प्रो राटा कम हो जाती है। कम कॉर्पस होने पर टॉप अप का मौका मिलता है और यह योजना एनपीएस से बेहतर है क्योंकि बाजार जोखिम नहीं होता है।